अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से आपने टूल्स को यूज़ करना है और उनको यूज़ करके आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, सारी चीज़ों से आपका मैंने एक इंट्रोडक्शन करवा दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। अब प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट हंटिंग ऑफ होल सेल और ड्रॉप शिपिंग। ये इसलिए थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए इसमें ज़रा ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसके अंदर एक ब्रांड का नेम इन्वॉल्व होता है। हम लोग अपने ब्रांड को बिल्ड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ। ऑब्वियसली अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो आपका ब्रांड जो है वो ऐसे सक्सेसफुल नहीं होगा और इस पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं प्राइवेट लेबल के ऊपर एज़ कम्पेयर टू होल सेल या ड्रॉप शिपिंग। तो मैं आपके सामने क्राइटेरिया आप लोगों को शो करवा रही हूँ। ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे हम लोग अपने प्रोडक्ट की हंटिंग के लिए। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि कौन सी चीज़ है, उसको कहाँ पर हमने ज़्यादा उस पे ध्यान देना होता है। मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी जो जैसे-जैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट की हंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ना 3 क्राइटेरियाज़ हैं आपके सामने, एक यूएसए मार्केट का है, एक यूके मार्केट का है और कनाडा की मार्केट का है। ये सारी मार्केट प्लेसेस के लिए जो क्राइटेरियाज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होने की वजह उनकी डेवलपिंग स्टेजेस होते हैं। अब अगर हम यूएसए मार्केट की बात करें, यूएसए मार्केट इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट, UK market is developing market and the Canada, Italy and all the other markets are underdeveloped market। तो इन सब के क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं, सबके मार्जिन्स डिफरेंट है, सबका वे ऑफ वी कैन से प्रोडक्ट हंटिंग ये सारे डिफरेंट होते हैं। तो आज हम लोग यूके मार्केट को टारगेट करेंगे बिकॉज यूके मार्केट डेवलपिंग स्टेज में है, इसमें काम ज़्यादा होता है इस वजह से। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट हीलियम 10। मैंने आपको हीलियम 10 में बताया था कि हीलियम 10 में आप ब्लैक बॉक्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की तरफ ही जाएंगे। अब हमारे सामने ये ब्लैक बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है? आपने सबसे पहले अपनी तो यहाँ से मार्केट प्लेस सेट कर लेनी है। हमारी यूके है, यूके ही सेट है, ठीक है? यूके मार्केट प्लेस ऑलरेडी सेट है। कैटेगरीज में हम लोग जाके सेलेक्ट कर लेते हैं कैटेगरीज जैसे कि होम एंड किचन, ठीक है? होम एंड किचन ही अभी फ़िलहाल रखते हैं। मिनिमम प्राइस 3 कर देते हैं, मैक्सिमम प्राइस 20 कर देते हैं। ये मैं अपनी तरफ से कभी फ़िलहाल क्राइटेरिया ऐड कर रही हूँ। मैं ज़रा इस क्राइटेरिया को टैली कर रही हूँ, इस क्राइटेरिया से रिलेटेड ही कर रही हूँ। इसको भी हम अभी डिटेल में करते हैं ठहर। रिव्यू रेटिंग हमारे पास जो है वो मिनिमम 4.5 हो। मिनिमम 4.5 से कम रेटिंग हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिव्यू काउंट मैक्सिमम 1000 हो, ठीक है? और साइज़ हमारे पास स्मॉल ओवर साइज़ हो। और यहाँ से अब हम इसको कर लेंगे सर्च। अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो भी आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे रेवेन्यू नहीं किया, रेवेन्यू यहाँ पे मैं मिनिमम कर देती हूँ, 10,000 कर देते हैं, ठीक है? मिनिमम रेवेन्यू 10,000, ठीक हो गया? और अब इसको सर्च करते हैं। अब हमारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे सामने आए हैं। हम इन प्रोडक्ट्स को खोलते हैं, देखते हैं क्या इसके ऊपर हमारा क्या हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ग्रेटर, माइक्रोप्लेन जेस्टर ग्रेटर नाइट ब्लू फॉर सिट्रस फ्रूट्स, हार्ड चीज, जिंजर, चॉकलेट, नटमेग एंड ट्रफल। तो यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट ईयर सेल्स इसकी 18,634 यूनिट्स इसके सेल हुए हैं। सेल्स ईयर्स ओवर ईयर इसकी इंक्रीज की है, 16% है। ट्रेंडिंग में आ रहा है ये लास्ट 90 डेज में और इसके प्राइस ट्रेंड्स भी पॉजिटिव में है। तो वी कैन गिव दिस प्रोडक्ट अ शॉट। तो हम इस प्रोडक्ट को खोलते हैं इन अ न्यू टैब, ठीक है? अभी हमारे पास ग्रेटर है। अब हम इस एक दफ़ा इसके टाइटल को पढ़ेंगे, ठीक है? कि ये टाइटल हमारे में से कौन सा हमें लगता है कि हमारा कीवर्ड होगा। तो मेरे ख्याल में जेस्टर ग्रेटर करके देखते हैं, कॉपी करते हैं, अमेजोन पे पेस्ट करते हैं, देखते हैं अगर इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट आते हैं या नहीं आते। बिल्कुल आ रहे हैं, इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट ही आपके सामने है, ठीक है? हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है, जब भी हमारे सामने हीलियम 10 टूल हम लोग यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, तो हमारा मेन जो फोकस होता है ना इस चीज़ के ऊपर होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उस कीवर्ड पे, स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, क्या वो हमारे उस प्रोडक्ट से रिलेट कर रहे हैं जहाँ से हमने जिसका टाइटल देख के वो निकाले हैं, ठीक है?
तो अब यहाँ पे हम लोगों ने करना है एक्सरे। ठीक है, एक्सरे करेंगे, हमने सबसे पहले देखना है इसका सर्च वॉल्यूम। अब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 1003 है। दिस सर्च वॉल्यूम इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 4000 से कम अगर हो तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम इसको ज़रा ग्रेटर करके देखते हैं। सिर्फ माइक्रो नहीं, ग्रेटर ही करके देखते हैं, ठहरे। अब ग्रेटर्स में डिफरेंट ग्रेटर्स आ गए हैं, बट हमने देखने कि क्या हमारे जैसे, हमारे ग्रेटर जैसे प्रोडक्ट शो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन इशू। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से दोबारा करेंगे हीलियम 10 की एक्सटेंशन, एक्सरे को हम खोलेंगे एंड वी विल लुक फॉर दी सर्च वॉल्यूम। यस, सर्च वॉल्यूम इज नाउ गुड। 6778 इसका सर्च वॉल्यूम है। ग्राफ देख लेते हैं सर्च वॉल्यूम का। तो ग्राफ आपके पास 30 डेज में इसका अच्छा जा रहा है, 6500। लेकिन हम इसका ऑल टाइम का ग्राफ देखते हैं। अच्छा, जो ऑल टाइम का इसका ग्राफ है ना, इसमें बहुत फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। अगर हम सर्च वॉल्यूम की बात करें, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कीवर्ड्स टू। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग वी आर कंसिडरिंग दिस। ठीक है, क्योंकि ये सारा 4000 से अबव है। एक दफ़ा इसका गया है 3614 पे, विच इज़ नॉट बैड टू। ठीक है, इतना ये इसका बने, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम करेंगे स्किप। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी एसपी की लिस्टिंग्स आ रही हैं, स्पॉन्सर लिस्टिंग आए, हम उनको डिलीट कर देंगे। इनको डिलीट करने के बाद हम स्टडी करेंगे। अब हम अपने सामने ले आते हैं हमारा क्राइटेरिया। अब हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर है, हमारा फोकस है यूके मार्केट के ऊपर। वो कह रहे हैं द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी बिटवीन 3 to 20 पाउंड्स, कि जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो 3 से 20 पाउंड्स के दरमियान होनी चाहिए, या फिर उसके ऊपर 20 से 25% प्रॉफिट मार्जिन हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है। हम प्राइस देखते हैं, हमारे पास एवरेज प्राइस 20 है, यानी हमारा ये क्राइटेरिया कि 3 से 20 के दरमियान जो प्राइस है वो पूरा पूरा हो रहा है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि ये जो प्राइस आ रही है ये एवरेज प्राइस है, दिस इज नॉट गिविंग अस द एग्जैक्ट प्राइस। मतलब सबकी मिला के एवरेज हम इसी तरह निकालते हैं ना, सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक एवरेज फिगर आ रहा है, इससे प्राइस कम भी हो सकती है। पहला क्राइटेरिया हमारा कि जो प्राइस है वो 3 से 20 के दरमियान होनी चाहिए, वो फुलफिल हो रहा है। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास है फ्रॉम टॉप 10 सेलर्स एट लीस्ट 50% शुड हैव 2K रेवेन्यू, कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं उसमें से अगर 10 है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से एटलीस्ट 5 का जो रेवेन्यू है वो 2000 होना चाहिए, कम से कम 2000 रेवेन्यू उनका होना चाहिए। पहले ये चीज़ देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ पे हमने इनका रेवेन्यू देखना है, 2K से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल 2K से ज़्यादा है सबका। 5 हो गए, 6 7 8 9 10, इन सबका रेवेन्यू देख लेते हैं। इसमें से सिर्फ एक है जिसका रेवेन्यू 1000 समथिंग है, बाकी सबका रेवेन्यू पूरा है, यानी हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है रेवेन्यू वाले का। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड टाइप शुड बी सिमिलर फॉर एटलीस्ट 50% सेलर, यानी अब 10 है, 10 में से एटलीस्ट 5 का जो डिज़ाइन है या टाइप है वो सिमिलर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनकी हम टाइप, ये सेम है, सेम टाइप है इनकी। 4 5 6 7 8 9 10, इन सब की टाइप बिल्कुल सेम है, यानी हमारा ये क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है। उसके बाद हमारा थर्ड क्राइटेरिया कि फ्रॉम टॉप 10 सेलर्स देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 सेलर्स विद 1K+ रिव्यू। अब वो ये कह रहे हैं कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे जो टॉप 10 सेलर्स हैं उसमें से 3 से 4 सेलर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके 1000 से अबव रिव्यूज हों, लेकिन इससे ज़्यादा कोई सेलर ना हो जिसके 1000+ रिव्यूज हैं। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे टॉप 10 सेलर्स में 4 से ज़्यादा कौन अगर हैं, कोई भी अगर हमारे पास प्रोडक्ट है ना उसके 1K से प्लस रिव्यूज है, तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे ना। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं स्क्रॉल करते हैं, रिव्यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिनका जो रिव्यू है मेरे पास वो, सॉरी,
1K+ रिव्यू है, ठीक है? तो यानी हमारा ये जो क्राइटेरिया है वो इस प्रोडक्ट के लिए फुलफिल नहीं हो रहा। दोबारा इसको आपको मैं समझा देती हूँ कि हमने ये देखना है कि एट लीस्ट 4 सेलर्स हो जाएं, मैक्सिमम 4 सेलर्स हो जाएं जिसका जो रिव्यू काउंट है वो 1000 से प्लस हो, लेकिन इससे ज़्यादा कोई सेलर नहीं होना चाहिए जिसकी रिव्यू काउंट 4000 से ज़्यादा हो। जैसे अब इसकी 3584 है, इसकी 3360 है, 4687 है। तीन हो गए, तीन तो यही हो गए ना। फोर्थ वन इज दिस 4 5 6 7 8, एट्थ वाला जो हमारा है, उसके भी रिव्यूज ज्यादा है और बाकी हमारे रिव्यूज उसके अकॉर्डिंग ही है। यानी एक यहाँ पे सेलर है जिसका रिव्यू इंक्रीज कर रहा है और इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, ठीक है? बट समटाइम्स कुछ लोग होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कहते हैं कोई मसला नहीं, एक ही सेलर है। लेकिन फॉर ऑल दी थिंग्स कि हम जिनको प्रोफेशनल चाह रहे हैं, परफेक्ट चाह रहे हैं, तो हम इस ऐसे प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्राइटेरिया। अब बात हो रही है रिव्यू रेटिंग की। वो कह रहे हैं एट लीस्ट 70% सेलर्स फ्रॉम टॉप 16 शुड हैव 4.5 और हायर रेटिंग। कि जो टॉप 70 सेलर्स हैं 16 में से, ठीक है? अब जो सॉरी टॉप 16 में से जो 70% सेलर्स हैं उनकी 4.5 रेटिंग होनी चाहिए, या 4.5 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ये देख लेते हैं, अब हमने अपने टॉप 16 सेलर्स पहले देख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक वैसे हमारा। एक मिनट, ये स्पॉन्सर्ड आ गए हैं, इनको निकालते हैं, लिस्टिंग्स को रिमूव करते हैं, ठीक है? यहाँ तक एटलीस्ट हमारे 4.5 या 4.5 से अब रेटिंग होनी चाहिए। तो बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 4.5 है, 4.8, 4.5, 4.6, 4.4, 4.3। देयर इज, ये पहली लिस्टिंग आई जिसकी 4.3 है। 1 2, ठीक है? यहाँ पे 4.31 हो गई, 3.92, और इसके अलावा बाकी सारी जो लिस्टिंग्स हैं उसके हमारे पास जो रेटिंग है वो 4.5 से अबव है। यानी हमारा ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। जो सिर्फ एक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं हो रहा, वो क्राइटेरिया हमारा है रिव्यू काउंट का। अच्छा, इसका हमारे पास ना नेक्स्ट आ रहा है कि मर्चेंट वर्ल्ड सर्च वॉल्यूम शुड बी दिस एंड मैं ये वाला जो मर्चेंट वर्ल्ड वाला टूल है नहीं यूज़ करती, बिकॉज दिस इज़ द टूल दैट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द सर्च वॉल्यूम। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट टूल ऑन लाइक, आई प्रेफर कि इसके ऊपर मनी स्पेंड करने से बेहतर है कि आप हीलियम 10 के ऊपर कर लें। हीलियम 10 के अंदर आपको सारी ये चीज़ें मिल जाती हैं। So the next criteria is helium 10. Sum of search volume for top 3 keywords should be 10K. ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग अपना प्रोडक्ट निकाल के बाकी क्राइटेरियाज पूरा करने के बाद करेंगे कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 30K से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेलर टाइप, देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 Amazon sellers in top 5। वो कह रहे हैं कि अब जो टॉप 5 हैं उसके अंदर 2 से ज़्यादा अमेजोन सेलर्स नहीं होने चाहिए। ये अब हमें कहाँ से पता चलेगा? अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पर फुलफिलमेंट आ रहा है, देखें, ठीक है? इसमें वो टॉप 5 में वो कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा अमेजोन सेलर्स नहीं होने चाहिए। 3 4 5 यहाँ तक होता है, ठीक है? यहाँ पर अमेजोन सेलर सिर्फ और सिर्फ एक है। 5 यहाँ तक होता है, इसमें अमेजोन सेलर सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी हम इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। आगे देखते हैं 10 तक कोई अमेजोन सेलर नहीं है, यानी टॉप 10 में सिर्फ एक अमेजोन सेलर है एंड वी कैन वर्क विद दिस प्रोडक्ट, ठीक है? Now let's have a look at the next criteria. They are saying variations and material. There should not be more than 4 variations. 4 से ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। इसकी वेरिएशंस हम अ, खोल के इसकी वजह से देख सकते हैं कि कितनी वेरिएशंस है, बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट वेरिएशंस वाला नहीं है। दिस प्रोडक्ट इजंट ऑफ एनी वेरिएशंस। मैक्सिमम 2 वेरिएशंस आ रही है, 2 के सेट आ रहा है, वेरिएशंस नहीं है। तो वी आर गुड विद द वेरिएशन पोर्शन। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इट शुड नॉट बी ग्लास और एनी ब्रेकेबल मटेरियल। अब ऑब्वियसली ये स्टील का है या जिस भी चीज़ का बना हुआ है, दिस इज़ नॉट सब मटेरियल कि जो टूट जाएगा, जिसकी हमें टूटने का खर्चा है कि भी अगर ये कहीं भेजेंगे तो ये रास्ते में इसने टूट जाना है, कि हमें रिफंड करना पड़ेगा। तो इस तरह का इसमें हमारे पास कोई इशू नहीं आ रहा। प्रोडक्शन टाइम शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20 डेज। जो प्रोडक्शन टाइम है वो 15 से 20 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन टाइम से मुराद वो टाइम है जो आपके इस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर, मतलब जो आप सेलर को प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए जब देंगे तो वो आपसे जो प्रोडक्शन टाइम लेता है कि ये ऑर्डर लेने के बाद उसको बनाने तक, बनाने के बाद भेजने तक का जो टाइम है वो 15 से 20 दिनों से अगर ज़्यादा होगा तो ये प्रोडक्ट आप ना ही लें तो बेहतर है ना। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सम ऑफ सच वॉल्यूम फॉर टॉप 3 कीवर्ड शुड बी 10K।
अब ये हम इस चीज़ को कर लेते हैं प्रूफ। अब हमारे पास ग्रेटर है, हम ब्लैक बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर सॉरी हीलियम 10 पे जाएंगे, इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग मैग्नेट ओपन करेंगे। वी विल ओपन मैग्नेट, मैग्नेट इज द कीवर्ड रिसर्च, और यहाँ पर हम डालेंगे ग्रेटर एंड वी विल गेट कीवर्ड्स ऑन दैट कीवर्ड। ठीक है, इस पे इस कीवर्ड के ऊपर जो बाकी के कीवर्ड्स हमारे पास मैग्नेट में शो होंगे हम उनको देखेंगे, उनमें से जो टॉप 3 कीवर्ड्स हैं उनका हम लोग सम करेंगे। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पर सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पर इनको हम अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आ गए इसके ऊपर जो टॉप थ्री थ्री कीवर्ड्स आ रहे हैं, इसमें 80,000, 26,000, 25,000। अगर हम इस क्राइटेरिया पे देखें तो वो कह रहे हैं कि 10K से ज़्यादा हो, मतलब एटलीस्ट उसके 10K होने चाहिए, और 10K से हमारे पास सॉरी एक्सीड ही कर रहे हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हों इन कीवर्ड्स के, वो 30K से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो 8,000, 1,000 एंड 1,000, यानी हमारा ये क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें, अभी जो प्रोडक्ट हमने देखा इसके बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाली, सब कुछ किया। इसमें एक चीज़ अगर आप नोट करें कि रिव्यू काउंट के अलावा बाकी सारे क्राइटेरियाज हमारे इसके फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ें नहीं देखनी होती, आप जाएंगे इस लिस्टिंग के ऊपर। ऑब्वियसली दिस इज प्राइवेट लेवल लिस्टिंग। अब मैंने ये वाला प्रोडक्ट नहीं देखा, मैंने एक अपना कीवर्ड, इसका पहले कीवर्ड यूज़ किया, मेरा प्रोडक्ट नहीं आ रहा था, आई गो फॉर ग्रेटर। मैं ग्रेटर के लिए गई, मैंने ग्रेटर के लिए प्रोडक्ट को सर्च किया, प्रोडक्ट को रिसर्च करने के बाद मुझे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जिनके अंदर वेरिएशंस अवेलेबल नहीं थी। बट एनी हाउ, यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रोडक्ट की ये प्राइस हिस्ट्री है, यहाँ पर आपको सेल्स रैंक भी इसका आया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। आप यहाँ से ये सारा जो डाटा है आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से इसके देखने के बाद आप एक काम कर सकते हैं कि आप वापस अपने इस पेज पे जाएं जहाँ पे आपने ग्रेटर सर्च किया एंड देयर इज़ अ जंगल स्काउट एक्सटेंशन, उसको क्लिक करें तो आपके पास पूरे स्टैटिस्टिक्स वगैरह आ जाते हैं। वो बता रहे हैं कि इसके एवरेज मंथली सेल 370 यूनिट्स है, एवरेज इसका सेल्स है 67,170, एवरेज प्राइस इतनी है, रेटिंग्स इतनी आ रही हैं। अब अपॉर्चुनिटी स्कोर इसका ये कम है, वो कह रहे हैं कि ये इसकी मीडियम डिमांड है, यानी हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं, और इसका कंपटीशन लेकिन हाई है। तो उसके बाद यहाँ से आपको सारा पता चल जाएगा कि इन हर लिस्टिंग की इंडिविजुअली आपको मंथली सेल्स पता चलनी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सारा डाटा। आप अगर इस सारे डाटा को अपने क्लाइंट को देंगे तो आपका क्लाइंट ज़रूर इस बात पे बहुत खुश होगा कि आपके पास सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। यू नो ऑल द थिंग्स, यू हैव ऑल द स्टैटिक्स, यू हैव ऑल द रेटिंग्स, ऑल द फीसेस, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, और आपको प्रॉपर वर्किंग का पता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इनके मंथली सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीज़ें आपने यहाँ से सेव कर लेनी है, ये आप सारी अपनी एक्सपोर्ट कर लें, और एक्सपोर्ट करने के बाद इन सबको एक एक्सेल फाइल में डाल के अपने क्लाइंट को दे दें। ठीक है, तो दैट विल क्रिएट अ वेरी प्रोफेशनल एक्सप्रेशन ऑफ योर्स ऑन योर क्लाइंट। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, इनकी सेल्स आ रही हैं डेली, मंथली सेल्स के साथ आपकी डेली सेल्स भी आपको पता चल रही है, आपको पता चल रहा है कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। मंथली रेवेन्यू भी इसका आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे मंथली रेवेन्यू, वहाँ पर टोटल रेवेन्यू शो हो रहा होता है जब हम एक्सरे पे करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, देन लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू।